सो हेलो गाइस, वेलकम एंड नमस्ते। चलिए आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया की कैटेगरी है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दैट इज अ स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया, मतलब जो स्पोर बनाती है। उसके अंदर हम दो बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस करते हैं। दैट इज अ बैसिलस एंड द सेकंड वन इज क्लोस्ट्रिडियम। अब बैसिलस और क्लोस्ट्रिडियम दोनों के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करने वाले हैं कि क्या इनका क्लिनिकल फीचर, क्या डिजीज वगैरह वगैरह। बट फिलहाल हम शुरुआत करते हैं यहाँ के इसके नेचर से। देखो, बैसिलस और क्लोस्ट्रिडियम जो है ये दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट में काम करते हैं। अगर बैसिलस का नेचर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम कर रहा है, मतलब ये एरोबिक बैक्टीरिया है, तो क्लोस्ट्रिडियम जो है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम करता है, मतलब ये है कि ये एनारोबिक बैक्टीरिया है। अगर स्पोर की बात करें, क्योंकि हम इनको स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया कह रहे हैं, तो स्पोर का मिलना तो जायज है। तो स्पोर किस तरह के मिलेंगे? देखो, बैसिलस के अंदर जो स्पोर मिलने वाला है वो नॉन बल्जिंग मिलने वाला है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, किसके अंदर, क्लोस्ट्रिडियम की अगर मैं बात करूं, तो क्लोस्ट्रिडियम का जो स्पोर होगा वो बल्जिंग स्पोर रहेगा। बल्जिंग का मतलब थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला रहेगा, राइट। तो इसके अंदर आप इसको याद कैसे रखेंगे? याद ऐसे रखेंगे कि बल्जिंग के अंदर, बैसिलस के अंदर बल्जिंग स्पोर नहीं मिलता है, इसलिए से आपको याद रखेंगे। चलिए हम बैसिलस से ही शुरुआत करते हैं। तो बैसिलस से क्यों करते हैं? चलो बैसिलस से इसलिए शुरुआत करते हैं बिकॉज दिस इज द मोस्ट कॉमन कंटामिनेंट ऑफ द कल्चर मीडिया। हमारी लेबोरेटरीज के अंदर जितने भी कल्चर मीडियाज होते हैं उनके अंदर मोस्ट कॉमन जो कंटामिनेंट पाया जाता है वो किसका मिलता है? वो बैसिलस का मिलता है, राइट। चलिए बैसिलस के बारे में कुछ बातें पढ़ लेते हैं कि ऑल बैसिलस आर मोटाइल। सारे के सारे बैसिलस जो होते हैं वो मोटाइल होते हैं। ऑल बैसिलस आर अनकैप्सुलेटेड, जिनके पास कैप्सूल नहीं होता, कैप्सूल इनके पास नहीं होता। ऑल बैसिलर आर हीमोलिटिक, यानी कि ये ब्लड को तोड़ने वाले होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल बात ये है कि सर यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। उस एक्सेप्शन का नाम क्या है? उस एक्सेप्शन का नाम होता है बैसिलस एंथ्रेसिस। क्या नाम होता है उसका? बैसिलस एंथ्रेसिस। बैसिलस एंथ्रेसिस जो होता है वो नॉन मोटाइल होता है, क्योंकि ये तो एक्सेप्शन है। और ये क्या होता है? कैप्सूलेटेड होता है, यानी कि इसके पास कैप्सूल होता है और ये ब्लड को नहीं तोड़ सकता, क्योंकि सारे के सारे तोड़ सकते हैं, लेकिन ये तो एक्सेप्शन है। तो ये एक्सेप्शन है तो ये ब्लड को नहीं तोड़ सकता, ये मोटाइल नहीं होता, ये कैप्सूलेटेड होता है। अगर तीन बातें मैं इसके बारे में यहाँ पर लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूं? सर ये एक तो नॉन मोटाइल होता है। क्या होता है सर? नॉन मोटाइल होता है। नॉन मोटाइल के साथ साथ ये क्या होता है सर? ये कैप्सूलेटेड भी होता है। और कैप्सूलेटेड के साथ साथ ये क्या होता है? नॉन हीमोलिटिक। क्या होता है ये? नॉन हीमोलिटिक ऑर्गेनिज्म भी ये रहने वाला है। बात समझ में आई? तो बैसिलस एंथ्रेसिस के बारे में हमने ये पढ़ा। चलिए बैसिलस एंथ्रेसिस जो है इसको थोड़ा सा और आगे की तरफ पढ़ते हैं। तो बैसिलस एंथ्रेसिस जो होता है वो अपने फैमिली का ऐसा मेंबर है जो हर काम में फर्स्ट आता है। हर काम में फर्स्ट आता है। तो फर्स्ट किस किस में आता है सर? दिस इज द फर्स्ट पैथोजेनिक बैक्टीरिया। दिस इज द फर्स्ट पैथोजेनिक बैक्टीरिया जिसको किसके अंदर देखा गया था? सीन अंडर माइक्रोस्कोप। जिसको किसके अंदर देखा गया था? माइक्रोस्कोप। और फर्स्ट पैथोजेनिक बैक्टीरिया है। मतलब वैसे तो बहुत सारे बहुत सारे माइक्रोस्कोप के अंदर बहुत सारी चीजें देखी गई, लेकिन द फर्स्ट पैथोजेनिक बैक्टीरिया जिसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया, एंड द फर्स्ट पैथोजेनिक बैक्टीरिया जिसके अगेंस्ट हमने क्या बनाया? लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन बनाई। क्या बनाई? लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन बनाई। एंड द फर्स्ट पैथोजेनिक बैक्टीरिया था जिसको क्या किया? आइसोलेट किया। क्या किया? आइसोलेटेड इन प्योर कल्चर। आइसोलेटेड इन प्योर कल्चर। ठीक है, तो हमने ये किया। अच्छा, ये जो है सबसे लार्जेस्ट पैथोजेनिक बैक्टीरियम भी है, और लार्जेस्ट होने के साथ साथ मतलब ये साइज में ही बड़ा नहीं है, इसका काम भी बहुत बड़ा है। और इसका काम क्या है सर? बायो टेररिज्म एजेंट। और बायो टेररिज्म एजेंट के अंदर ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है सर? कैटेगरी ए के अंदर ये आता है। तो बायो टेररिज्म एजेंट के अंदर कौन सी कैटेगरी? ए वाली कैटेगरी। और द फर्स्ट पैथोजेनिक बैक्टीरिया जिसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया, द फर्स्ट पैथोजेनिक बैक्टीरिया जिसके अगेंस्ट हमने क्या बनाया? लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन बनाई। एंड द फर्स्ट बैक्टीरिया जिसको आइसोलेट किया गया है प्योर कल्चर के अंदर। और बैसिलस एंथ्रेसिस के बारे में तीन बातें सर। ये नॉन मोटाइल भी होता है, कैप्सुलेटेड भी होता है, और नॉन हीमोलिटिक भी होता है। ठीक है, चले
आगे बात करें तो सर इसका वेरुलेंस फैक्टर क्या है, ये कोई ना कोई तो डिजीज कॉज करता है। तो जब ये डिजीज कॉज करता है तो किसकी हेल्प से करता है? देखो बैक्टीरिया की जब हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो हमने कैप्सूल्स वगैरह के बारे में बात की थी, और कैप्सूल्स वगैरह के अंदर हमने कहा था कि ऑल कैप्सूल्स आर मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड्स। यहाँ पर एक स्टार्ट बना के लिखेंगे कि ऑल कैप्सूल्स आर मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड। जितने भी कैप्सूल्स हैं वो किसके बने होते हैं? पॉलीसेकेराइड्स के बने होते हैं। और एक और बात हमने कही थी कि सर एक्सेप्ट क्या? एक्सेप्ट बना होता है बैसिलस एंथ्रेसिस का। किसका? बैसिलस एंथ्रेसिस का। और एंथ्रेसिस, बैसिलस एंथ्रेसिस कौन सी डिजीज कॉज करता है? सर ये एंथ्रेक्स कॉज करता है। आगे पढ़ेंगे एंथ्रेक्स के बारे में। तो बैसिलस एंथ्रेसिस का कैप्सूल किसका बना होता है? सर इसका कैप्सूल पॉलीपेप्टाइड का बना होता है। और पॉलीपेप्टाइड का किसका मतलब? पॉलीग्लूटामेट का। किसका बना होता है? पॉलीग्लूटामेट का बना होता है। अच्छा, इसके टॉक्सिन्स की बात करते हैं तो टॉक्सिन जो होते हैं वो ट्राईपर्टाइट, राइट, ट्राईपर्टाइट। तो इसके अंदर तीन टॉक्सिन्स होते हैं, ईपीएल, यानी कि ये अपने आप के लिए टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है। तो सबसे पहला वाला क्या करते हैं सर? पहला वाला एडिमा कॉज करता है। तो पहला वाला एडिमा वाला फैक्टर है, और एडिमा वाला फैक्टर जो है वो किसको बढ़ाता है? सर ये साइक्लिक एएमपी को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है? सर साइक्लिक एएमपी को बढ़ाता है। और दूसरा वाला पी जो है वो प्रोटेक्टिव फैक्टर है। वो कैसा फैक्टर है? सर प्रोटेक्टिव फैक्टर है। और प्रोटेक्टिव फैक्टर किसको बढ़ाएगा? मतलब लाइक प्रोटेक्टिव फैक्टर है तो ये क्या काम करेगा? सर ये अटैचमेंट का काम करता है, अटैचमेंट का। और एल क्या है? सर दिस इज द लीथल फैक्टर। और लीथल फैक्टर किससे जुड़ा है? सर ये डेथ से अटैच है, डेथ से जुड़ा हुआ है, राइट। तो दिस इज अबाउट द एंथ्रेक्स टॉक्सिन। कौन कौन से हैं सर? ईपीएल, हम इसको ईपीएल से निमोन करते हैं। द फर्स्ट वन इज एडिमा फैक्टर जो कि साइक्लिक एएमपी बढ़ा रहा है, एंड द सेकंड वन इज द प्रोटेक्टिव फैक्टर जो कि अटैचमेंट बढ़ा रहा है, एंड द थर्ड वन इज लीथल जो कि डेथ कॉज कर रहा है, राइट। चलिए अब आगे बात करते हैं प्लाज्मिड कॉर्डेट की। इसके ऊपर प्लाज्मिड की भी लेयर होती है। अब देखो लॉस ऑफ प्लाज्मिड, लॉस ऑफ विरुलेंस, क्योंकि इसके अंदर जो प्लाज्मिड की लेयर है वो विरुलेंस का काम कर रही है ना। लेकिन तो अगर इसके अंदर अगर प्लाज्मिड का लॉस हो गया तो उसकी विरुलेंस पावर तो कम हो जाएगी। और हम जब भी कोई वैक्सीन हमें बनानी होती है तो उन वैक्सीन के अंदर हम यही तो चाहते हैं कि उसकी विरुलेंस पावर कम हो जाए। तो लाइव हम वैक्सीन उसके अंदर दे सकते हैं कि किसी की विरुलेंस पावर कम कर दी और आपने किसी के अंदर इंजेक्ट कर दिया ताकि बॉडी खुद एंटीबॉडी बनाएगा, राइट। तो ये क्या काम आता है? यूजफुल इन मेकिंग वैक्सीन। और उस वैक्सीन, ये वाली वैक्सीन एनिमल्स के अंदर यूज होती है जिसको हम स्टर्न वैक्सीन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? स्टर्न वैक्सीन के नाम से हम जानते हैं। चलिए इसके क्लिनिकल फीचर्स के बारे में बात करें। क्लिनिकल फीचर्स एंड पैथोजेनेसिस के बारे में हम बात करते हैं। तो दिस इज बेसिकली अ जूनोटिक डिजीज। व्हाट इज द मीन ऑफ जूनोटिक डिजीज? सर जूनोटिक डिजीज का मतलब ये है कि ये एनिमल से लेकर के कहाँ जा रही है? सर एनिमल से ये ह्यूमन में पहुंच रही है। सर एनिमल से ह्यूमन में कैसे पहुंच रही है? क्या कैसे तरह से इन लोगों का कांटेक्ट कैसे हो रहा है? एनिमल्स और ह्यूमंस का कांटेक्ट कैसे हो रहा है? देखो ह्यूमंस का कांटेक्ट जैसे हो रहा है कि जैसे मान लो कोई वूल वाली फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के अंदर जैसे वो नहीं होता कि उनकी स्किन हटा करके उसको रोल बना करके, अब रोल बना करके तो वो कहाँ लेके जाएगा? लाइक शोल्डर पे रख के, बैक पे रख के लेके जाएगा ना। तो इस तरह से हम बात करते हैं कि इस तरह से ये कांटेक्ट में आते हैं तो और वहाँ पर डिजीज कॉज करती है। किस किस तरह से होती है? देखो ह्यूमन ट्रांसमिशन कैसे हुआ? सर क्यूटेनियसली मोस्ट कॉमन कैसे हुआ? जैसे अभी मैंने बताया कि आपने जो वूल है उसका लाइक चमड़ी उतारा, उसको रोल किया और रोल करके वो बैक वगैरह शोल्डर वगैरह पे रख के ले गया, तो वो क्यूटेनियस टच में आया, क्यूटेनियस कॉन्टेक्ट में आया ना, राइट। फिर उसके बाद इनहेलेशन, यानी कि उसके डस्ट पार्टिकल जब आप इनहेलेशन मतलब सांस लेंगे तो उसके अंदर भी जाएंगे। एंड द इंजेशन का मतलब ये है ना कि आपने उसको क्या किया? अनकुक्ड मीट खाया, अनकुक्ड मीट खाया तो आपको एंथ्रेसिस की हिस्ट्री मिल सकती है, राइट। उसके बाद हम बात करें एंथ्रेक्स किस तरह से, तीन तरीके से हम बात करते हैं इसके अंदर। हाइड पॉटर डिजीज या क्यूटेनियस एंथ्रेक्स इसको भी कहते हैं। हाइड पॉटर डिजीज या क्यूटेनियस एंथ्रेक्स की बात करें, वूल सॉर्टर डिजीज या पल्मोनरी एंथ्रेक्स एंड इंटेस्टाइनल एंथ्रेक्स। जस्ट बिकॉज ऑफ ये तीनों अलग अलग नहीं है, ये हम बात कर रहे थे हाइड पॉटर मतलब वही ना कुली वाला काम जो कर रहा है,
कुली वाला काम लाइक जो लाइक वूल है उसका रोल करके वो शोल्डर पे रख के लेके जा रहा है, तो याद है आपको शोल्डर पे रख के मैलिग्नेंट सा स्कार बनता है ना, मैलिग्नेंट सा स्कार बन जाता है, तो मैलिग्नेंट से स्कार बन जाएगा। और वूल सॉर्टर डिजीज का मतलब ये है कि पल्मोनरी एंथ्रेक्स मतलब इनहेलेशन के थ्रू जा रही है डस्ट पार्टिकल्स, और इंटेस्टाइनल एंथ्रेक्स का मतलब ये है कि अनकुक्ड मीट खाया तो इंटेस्टाइन के अंदर चीजें हो गई। अब देखो कॉम्प्लिकेशन में ये ना कि अगर बॉडी में अगर गया है तो बॉडी के अंदर गया है तो बॉडी के अंदर जाने के बाद वो ब्रेन में भी जाएगा, ब्रेन में जाएगा तो वहाँ पर आपको सीएनएस वाली कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकती है, लाइक मेनिंजाइटिस और मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस भी आपको देखने को मिल सकता है। और जब आप इसका एग्जामिनेशन करते हैं, जब भी मेनिंजाइटिस होता है तो आप लंबर पंचर करते हैं, सीएसएफ ड्रेन करते हैं, और वहाँ पर आप उसका लाइक माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं तो वहाँ पर आपको जो हेमरेजिक सीएसएफ दिखाई देगा। हेमरेजिक सीएसएफ का मतलब जो है वहाँ पर क्या होगा कि ब्लड निकलेगा उसके अंदर, राइट। अगर हम इसका लेबोरेटरी डायग्नोसिस बनाते हैं तो लेबोरेटरी डायग्नोसिस कैसे बनता है बच्चा, देखो लेबोरेटरी डायग्नोसिस में आप स्पेसिमेन लेंगे, स्पेसिमेन जैसे स्किन ले सकते हैं, ब्लड, सीएसएफ, स्पूटम या स्टूल ले सकते हैं। अब इसके अंदर एनिमल का क्या लेना है सर, एनिमल क्या लेना है सर, नेवर परफॉर्म एन ऑटोप्सी। इसके अंदर हम क्या करते हैं, ऑटोप्सी, नेवर परफॉर्म एन ऑटोप्सी। इसके अंदर ऑटोप्सी आपको नहीं करनी है, क्यों नहीं करनी है सर, ड्यू टू द रिस्क ऑफ एक्सपोजर, ड्यू टू द रिस्क ऑफ एक्सपोजर। देखो ज़्यादा एक्सपोजर हो जाएगा ना तो ब्लड सैंपल ले लिया या फिर आपने ये कट ईयर, मतलब कट ईयर का मतलब ये है कि आपने थोड़ा सा जो है वो पार्ट उसका ले लिया, आप ना थोड़ा सा पार्ट आप उसका, कोई टिश्यू वाला पार्ट आप उसका ले सकते हैं। अब जब माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं तो इसकी अपीरियंस कैसी मिलती है, देखो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में आप इसको जो बैसिलस एंथ्रेसिस है इसको आप कैसे देख सकते हैं, इसको सर आप बैम्बू स्टिक नहीं होता, बैम्बू स्टिक, और बैम्बू स्टिक के साथ आप किसको, बैम्बू स्टिक के साथ आप इसको कैसे लाइक कह सकते हैं बॉक्स कार अपीरियंस, बॉक्स कार अपीरियंस इस तरह से भी देख सकते हैं, जैसे ऐसा बैम्बू ऐसा होता है ना ऐसा, और इसका स्पोर कैसा बनाया था हमने, नॉन बल्जिंग, याद करो नॉन बल्जिंग स्पोर बनाया था। तो ये कैसा हो गया सर, एक तो इसमें हमने कह दिया कि ये बैम्बू शेप का है, और बैम्बू शेप के साथ साथ कैसा है ये सर, बॉक्स कार अपीरियंस भी इसका देखने को मिल सकता है, राइट। तो अपीरियंस कैसा हुआ इसका सर, बैम्बू स्टिक अपीरियंस हुआ, और बैम्बू स्टिक के साथ कैसा हुआ सर, बॉक्स कार अपीरियंस भी हमें देखने को मिला। स्टेनफोस्कोप, इसके लिए कौन सा स्टेन यूज करते हैं सर, ज़ेडन स्टेन हम यूज कर सकते हैं इसके लिए। एंड मैकफिडन रिएक्शन क्या होती है सर, मैकफिडन रिएक्शन क्या होती है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई टिश्यू लिया, उस टिश्यू के अंदर तो ऑर्गेनिज्म भी आएगा ना, उस ऑर्गेनिज्म के साथ हम क्या करेंगे, हम पॉलीक्रोम मिथाइलिल ब्लू डाई डालेंगे, क्या डालेंगे, पॉलीक्रोम मिथाइलिल ब्लू, क्या डालेंगे सर, पॉलीक्रोम मिथाइलिन ब्लू हमने डाई से उसको स्टेन किया, और उसके बाद हमें जो कलर मिलेगा वो हमें इसके राउंड राउंड में कैसा सर, हमें पर्पल मटेरियल मिलेगा। कहाँ पर सर, पर्पल मटेरियल कहाँ मिलने वाला है, पर्पल मटेरियल अराउंड बैक्टीरिया। और ये पर्पल कलर जो मिल रहा है बैक्टीरिया के चारों तरफ, ये हमें किस बात को दिखा रहा है सर, ये कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म को दिखा रहा है। किसको सर, कैप्सुलेटेड प्रेजेंट है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बात किया था ना यहाँ पे कि जो बैसिलस एंथ्रेसिस होता है ये कैसा होता है, बैसिलस एंथ्रेसिस जो होता है वो कैप्सुलेटेड होता है। तो चलो हमने ये वाली बात भी तो प्रूफ कर ली ना यहाँ पे कि कैसे हुआ सर, हमने ऑर्गेनिज्म लिया, उसके अंदर हमने पॉलीक्रोम मिथाइलिन डाई का इंसर्ट किया, स्टेन किया, तो हमें कैसा कलर दिखा सर, हमें पर्पल मटेरियल दिखा। कहाँ पर, बैक्टीरिया के चारों तरफ, बैक्टीरिया के चारों तरफ जो हमें पर्पल इस तरह से दिखाई देगा, तो पर्पल कलर दिखाई दिया बैक्टीरिया के चारों तरफ, तो हम क्या बोलेंगे इसको सर, ये कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म है, राइट। ठीक है, चलो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ये कि सर कार बॉक्स अपीयरेंस हमें कहाँ देखने को मिलती है सर, कार बॉक्स न्यूक्लियाई है, कार बॉक्स न्यूक्लियाई हमें एक और जगह देखने को मिलता है। याद करो जब हम पैथोलॉजी पढ़ रहे थे तो वहां पर कार्डियक हाइपरट्रॉफी के अंदर भी हमें देखने को मिल सकती थी, है ना, कार्डियक हाइपरट्रॉफी के अंदर भी हमें वहां पर देखने को मिल रही थी, राइट। तो दिस इज अबाउट द बैसिलस, राइट, कि बैसिलस क्या हुआ, बैसिलस का ऑर्गेनिज्म कैसे हुआ, दिस इज ऑल अबाउट द बैसिलस, है ना। अब बैसिलस एक सिरस भी होता है जिससे जो किसकी वजह से होता है सर, वो चाइनीज फ्राइड राइस खाने की वजह से फूड पॉइजनिंग करता है। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे, C4 सिरस, C4 चाइनीज फ्राइड राइस। तो ये दो ऑर्गेनिज्म हम इसके अंदर बैसिलस के अंदर पढ़ते हैं। तो आई होप आपको सारा का सारा बैसिलस एंथ्रेसिस यहाँ पर कवर हुआ होगा। थैंक यू सो मच गाइस।